फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आई के पावर 18 प्लस 1/i के पावर 25 और इसका पावर 3। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले ए 1/i को क्या लिख सकते हैं? 1/i को अगर हम लोग i/i कर दे तो ए बन जाएगा i/i² जो कि -i के बराबर आता है, क्योंकि i² का वैल्यू -1, तो सिर्फ -i आ गया। i के पावर 18 का भी उपाय कर ही लेते हैं। i के पावर 18 को लिखेंगे i के पावर 4 के पावर 4 16 हो गया, और 2 ठो और i होना चाहिए, तो 18 हो गया। तो ए आ जाएगा, ए वाला तो पूरा 1 हो गया क्योंकि i के पावर 4 1 होता है, ये -1 हो गया। i² का वैल्यू कितना? -1। तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं। ए हो गया -1 और प्लस ए वाला 1/i के वैल्यू कितना आया था? -i आया था, -i के पावर 25 और इसका पावर 3। तो ए आ जाएगा -1 और ए वाला क्योंकि ऑड नंबर है ना, -1 इंटू आई, -1 के पावर 25 अगर हम लोग करते हैं तो निगेटिव ही रहेगा, तो निगेटिव आई के पावर 25 और इधर पावर 3 है ना, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। इवन अगर यहाँ पर पावर रहता ना तो माइनस प्लस हो जाता। तो अब आई के पावर 25 कितना होगा? आई के पावर 4 इंटू 6 24 हो गया, और इंटू आई 25 हो गया। आई के पावर 1 24 और इसका पावर 1 टोटल 25 हो गया, मतलब सिर्फ आई, इसका वैल्यू कितना आएगा? सिर्फ आई रह जाएगा। तो कर लेते हैं -1 माइनस आई के पावर 3। माइनस को हम लोग चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस आई का होल क्यू आ गया है। तो अब इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर लेंगे, माइनस ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूला पर ही इसको ब्रेक करते हैं, तो -1 माइनस आई, क्योंकि आई क्यू का वैल्यू कितना होता है? -i होता है, और ए प्लस 3i इंटू 1 3i और 3i इंटू आई 3i², 3i², और i² कितना होता है? -1। तो यहाँ पर माइनस साइन दे देते हैं, तो माइनस ऑफ -3 में से एक गया तो -2, और ये दोनों एक रंग का है, 3 में से एक गया तो 2i। अब इस माइनस को अंदर लेके चल रहे तो 2 माइनस 2i। अब चाहे तो 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 1 प्लस आई, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा फाइनली। तो एक क्वेश्चन भी सिंपल था। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इतना। तो रियल पार्ट हम लोग को निकालना है z1 z2 का। देख लेते हैं इसको। रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बराबर प्रूफ करना है कि रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के बराबर होगा। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के बराबर होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। चलते हैं इसको देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, z1 बराबर x1 प्लस आई y1 एज्यूम कर लेंगे। z1 बराबर x1 प्लस आई y1, ये z1 का वैल्यू हो गया, और z2 का वैल्यू हो जाएगा x2 प्लस आई y2। ठीक है, पहले हम लोग क्या करना है, z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई कर देना है। z1 z2 हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बराबर, x1 प्लस आई y1 और x2 प्लस आई y2। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इसको करेंगे पहले इसके साथ, फिर इसको इन दोनों के साथ। तो x1 इंटू x2 x1 x2, फिर प्लस आई x1 y2, फिर इसको इसके साथ आई y1 x2, फिर आई स्क्वायर y1 y2।
यहाँ से हम लोग का जो विदाउट आई वाला है ना, क्योंकि ये विदाउट आई वाला ही होगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। ये -y1 y2 हो गया, ये हो गया x1 x2, और वो हो गया -y1 y2। ये आ गया हम लोग का रियल पार्ट, और इमेजिनरी वाला ए है। आई कॉमन लेंगे तो x1 y2 प्लस y1 x2, ये आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का रियल पार्ट, और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। हम लोग प्रूफ करना था रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। एक्चुअली x1 x2 जो है ना रियल पार्ट ऑफ Z1, ये तो हम लोग का ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया। अब यहाँ पर ए वाला जो है ना, पहले इसको देख लेते हैं, ए कितना आता है। रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। एक्चुअली रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना है, Z1 का रियल पार्ट ए वाला है, और Z2 का रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला है। ये रियल पार्ट है, और इधर वाला क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो एक्चुअली यहाँ पर वही चीज आया है हम लोग का, ये x1 और x2 जो आया है ना, ये वाला रियल पार्ट ऑफ Z1 है, इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू, इसको लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर माइनस होगा, ये y1 क्या है, y1 हम लोग का इमेजिनरी पार्ट है Z1 का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो चूंकि इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग को प्रूफ करना था रियल पार्ट। अगर यहाँ पर देखें ना, तो Z1 Z2 का जो वैल्यू है ना, ये पूरा यहाँ तक आया है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ रियल पार्ट लिखे ना, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो ये जो होगा ना सिर्फ इतना दूर ही आएगा। वो तो इमेजिनरी पार्ट है Z1 Z2 का, तो इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 की इमेजिनरी पार्ट से हम लोग को कुछ लेना देना है नहीं, तो उसको हम बिल्कुल छोड़ देंगे, ए वाला का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बस लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू इतना, और इसको हम लोग लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो, प्रूव हो गया। ये तो है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। हाँ, Z1 इंटू Z2 पहले किया है ना, तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये चीज हम लोग को निकालना है ना, पहले हम लोग ये पता कर लेंगे, उसके बाद उसमें R लगा देंगे, तो उसका रियल पार्ट। पहले बोल रहा था कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर वहां पर R लगा देना, हाँ रियल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट में नेक्स्ट है 3 नंबर, दे रखा है 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाई 5 प्लस आई। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोग को लिखना है। तो इसको ट्राई करते हैं। दो तरीके से कोशिश कर सकते हैं, एक तो पहले अंदर में सॉल्व कर ले, और उसके बाद बारी बारी से सारा कर ले, मतलब अंदर में पहले सब्ट्रैक्ट कर ले, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर मल्टीप्लाई कर ले। दूसरा है कि सबको रेशनलाइज कर ले पहले, और रेशनलाइज करके और ऐड सब्ट्रैक्ट कर ले। पहले रेशनलाइज ही कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है। हाँ, पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। पहला वाला है 1/1 माइनस 4i, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस 4i बाई 1 प्लस 4i से, तो हो जाएगा 1 प्लस 4i डिवाइडेड बाई एक का स्क्वायर और माइनस 4i का स्क्वायर। तो ये बन गया 1 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 ना, क्योंकि 4 16 हो जाएगा ना, 1 प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये बन गया 1 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 16 और 1 17। सेकेंड वाला कर लो, 2/1 प्लस आई, इसको 1 माइनस आई कर लेते हैं और 1 माइनस आई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाहर ही रहने देते हैं, 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये दो कैंसिल हो गया, तो बन गया 1 माइनस आई। उसके बाद थर्ड वाला को भी निकाल ही लेते हैं, 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाई 5 प्लस आई
5 माइनस आई डिवाइडेड बाई 5 माइनस आई। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 में करेंगे 5 से तो 15, 3 में करेंगे माइनस आई से तो -3i। फिर इसको करो इसके साथ तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 20 -20i। फिर इसको करो इसके साथ तो 4i² माइनस माइनस प्लस प्लस 4i² डिवाइडेड बाई 25 और 1। 5 का स्क्वायर 25 और i का स्क्वायर 1, तो ये बन जाएगा 15 -4। ये 4i² को -4 लिख लेते हैं, और इधर हो जाएगा 20 और 3 23i -23i डिवाइडेड बाई 26। तो ये आ जा रहा है टोटल 15 में से 4 गया तो 11 -23i डिवाइडेड बाई 26। तीनों को हम लोग रेशनलाइज कर लिए। हाँ, तीनों को सॉल्व कर लेंगे। घटा दो, फर्स्ट वाला कितना था, 1 + 4i/17 माइनस सेकेंड वाला कितना आया था, 1 - i/1, और इसमें मल्टीप्लाई करना है कितना से, 11 - 23i/26, ये हो जाएगा। ये वाला अगला स्टेप में होगा ना, एलसीएम 17 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये 1 + 4i हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, 17 × 1 17 ना, 17 + 17i। ठीक है ना, मतलब सही है ना, 17 - 17i। 17 में 1 से करेंगे तो 17, और 17 फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17i। कितना आ जाएगा टोटल, 17 और 4 21 -16। ये वाला 17 में से एक गया 16, और 17 और 4 21i प्लस 21i डिवाइडेड बाई 17 इंटू 11 - 23i, 11 - 23i बाई 26। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे करो, इसको फिर इससे करो। नीचे वाला तो ऐसे ही हो जाएगा 17 × 26, ऊपर वाला देख लो कितना आ रहा है, 16 × 11 कितना आ जाएगा, 16 × 11 176 -176, फिर माइनस माइनस प्लस 16 × 23, 16 × 23 368 आई, फिर 21 × 11, 21 × 11 231, और फिर ए वाला प्लस और ए वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन i² रहने से माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। 21 × 23 कितना हो जाएगा, 483। 3 में से 6, 13 में 6 गया तो 7, ये बचा 7, 7 में 7 गया 0, ये बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 207 प्लस इन दोनों को जोड़ना होगा, 8 है 1 9, 6 और 3 9, 3 और 2 5, 599 आई बटा 17 × 26 442 बराबर 207 बटा
442 और प्लस 599 बटा 442i। ये 200 होगा कि 300 होगा? 300 होगा ना। इसमें बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन है, एक बार घर पे जाके तुम लोग करके देख लेना कर पा रहे हो कि नहीं। हाँ, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इजी है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दे दिया है। मोड, हाँ मोड तो इजी है। मैग्नीट्यूड बार, जेड बार, जेड बार बोलते हैं उसको, कंजुगेट। मतलब पढ़ेंगे हम लोग भी, लेकिन एक दिन में तो सारा नहीं होगा। हाँ इसी में है। हाँ तुम लोग को पुराना बुक से पढ़ा रहा है क्या वहाँ? नया वाला बुक में तो नहीं दिया है उसका। हालांकि हम लोग कंपटीशन के लिए फिर पढ़ेंगे। मिटा दे इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3 नंबर कर लिए, 4 नंबर। एक्स माइनस आई वाई का वैल्यू इतना दे रखा है। पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। क्या दे रखा है? एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आई डी। हम लोग को निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। पूछ रहा है क्या होगा। क्या क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक पहुंचने के लिए इसका होल स्क्वायर क्या है ना, हम लोग को होल स्क्वायर पहले करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं? बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे ना, तो ए वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर और -2xy इंटू आई। इसको भी होल स्क्वायर कर लो तो ए माइनस आई बी अंडर रूट हट जाएगा सी माइनस आई डी। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -2xy इंटू आई इज इक्वल टू, इसको भी रेशनलाइज कर देते हैं। ये हो जाएगा सी प्लस आई डी बटा सी प्लस आई डी। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ए सी, ए से करो इसमें तो ए सी, फिर ए से करो इसमें तो प्लस आई इंटू ए डी, कितना आ जाएगा? ए डी ना। फिर आई बी में सी से करोगे तो माइनस बी सी आएगा, और उसके बाद आई बी में करेंगे आई डी से तो क्या आएगा? प्लस बी डी आएगा ना। आई बी को अगर आई डी से करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर बी डी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी। मतलब कि ए हम लोग का ओवरऑल आ रहा है ए सी, ए आई स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए सी प्लस बी डी और प्लस आई इंटू ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई बी इंटू सी था ना, सी प्लस आई डी। कहाँ पर? नीचे वाला। हाँ नीचे वाला क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर तो निगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
तो यहाँ से हम लोग चाहेंगे ना तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? उधर से देखो तो रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट ए वाला हो जाएगा ए सी प्लस बी डी। हाँ, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू। और 2xy का वैल्यू कितना आ जाएगा? इमेजिनरी वाला को इमेजिनरी वाला के साथ इक्वेट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट है ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हम लोग को रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मिल गया। अभी तो हम लोग का आंसर नहीं आया, हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। क्या क्या जीरो होगा? माइनस टू नहीं, इक्वल टू ए वाला है। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड वाला है, ये वाला राइट हैंड वाला है। ये सारा राइट हैंड वाला है। यहाँ पर लिख सकते हैं ये वाला, इसको सॉल्व करोगे ना ये वाला पूरा तो क्या आएगा? ए सी प्लस बी डी और प्लस आई इंटू ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आएगा सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके। आई वाला इधर वाला इमेजिनरी है, इधर वाला रियल है, और नीचे वाला तो दोनों में है। इसमें ए वाला रियल है इतना दूर, और इमेजिनरी हो गया क्योंकि ये आई के साथ जुड़ा हुआ है ना। फिर से अगर स्क्वायर करेंगे तो भी ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, प्लस तो होगा नहीं। हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसा होगा क्या? प्लस करना होगा, ये होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो तुम लोग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2ab। हम लोग यहाँ पर खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए, और ए को पहले से तो है ही 2ab, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मिलकर क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों ऐड होकर के 4ab। तो हम ए फार्मूला यूज किए हैं। एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है। हाँ, फार्मूला बनाना पड़ेगा। अब सारा का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था? ए वाला आया है ना, ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इसका क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस 2xy का वैल्यू कितना आया था? 2xy का वैल्यू a है, अगर इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, ए डी माइनस बी सी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व कर देंगे ना तो हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा। नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ए सी और बी डी, ए वाला क्या है? ए डी और बी डी दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2acbd acbd। इसके बाद इसको करो, प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और देखो जो लास्ट वाला आएगा ना वो आएगा माइनस ए वाला, -2 ABCD। तो ए वाला और लास्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा तुम्हारा ए वाला, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है, क्या लाना था, रुक जाओ, वेट, थोड़ा देर वेट करो। ऊपर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिर्फ है ना, और नीचे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या वही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल। ऊपर में से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो सकता है कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाल करके वो कट जाएगा। इतना तक तुम लोग नोट कर लो, ठीक है ना। इसमें से फिर हम लोग को कॉमन निकालना पड़ेगा। देखो तो कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन आना चाहिए, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर इसमें से कॉमन लेते हैं ना। सी स्क्वायर और कहाँ पर है, यहाँ पर है सी स्क्वायर, यहाँ पर है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा। सही तो है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इतना। इसमें से अगर हम लोग सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और इसमें से डी स्क्वायर कॉमन ले लो, डी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखो ए आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए को कैंसिल हो जाएगा, ए को कैंसिल होने के बाद बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था। हाँ, ए इसका होल स्क्वायर है। कौन सा फॉर्मूला, ए वाला, ए वाला फॉर्मूला वहां पर तो किए हम, तो कॉर्नर वाला समझ में नहीं आया। कॉर्नर वाला देखो, हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमको इसको, इस चीज को ए माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, क्योंकि हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू पता था, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या किए ना कि -2ab, क्योंकि -2ab लाएंगे तभी तो ए माइनस बी में कन्वर्ट होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो हम क्या किए ना कि खुद से -2ab सब्ट्रैक्ट कर दिए और ऐड कर दिए, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो अब ए वाला जो पार्ट है ना अपने आप तुम्हारा इस फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, और बाकी जो बचा ना वो हम यहाँ पर लिख दिए 4ab, है ना, एक ही चीज़ है दोनों। ऐसे भी इसको सॉल्व करोगे ना और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये रहने देते हैं, तुम लोग वीडियो से नोट कर लेना क्लास से। वीडियो रहने देंगे, यूट्यूब पर रहने देंगे। दे रखा है इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, फाइंड z1 प्लस z2 और प्लस 1 बाई z1 माइनस z2 और प्लस 1। ये हम लोग को निकालना है। z1 और z2 का वैल्यू दे रखा है, फाइंड इतना। तो हम लोग क्या करें, इसमें सबसे पहले z1 प्लस z2 निकाल लेते हैं, z1 प्लस z2, या फिर पूरा ही निकाल लेते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1 3 और 1 4, सिर्फ 4 आ रहा है ना। उसके बाद नीचे वाला देखो तो क्या है, z1 माइनस z2 और प्लस 1, तो z1 की जगह पर 2 माइनस आई यहाँ पर दे रखा है, और z2 की जगह पर 1 प्लस आई, और फिर साथ में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई और प्लस 1।
ये 1 से 1 कैंसिल, ये हो गया 2 माइनस 2i। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस आई। निकल गया ऊपर नीचे दोनों का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में कितना रखना है, 4 ना, बाई 2 इंटू 1 माइनस आई। इस मॉड में से क्या करो ना कि ये तो कैंसिल हो रहा है, 2 डिवाइडेड बाई, ऊपर में अलग कर दो मॉड और नीचे में अलग कर दो, तो ये आ गया 2 बटा, मॉड का मतलब क्या होता है, पिछला क्लास में बताए थे, मॉड ए प्लस आई बी इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस बी में देखो आई को छोड़ करके जो बचा वो बी कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आई को छोड़ने के बाद क्या बच रहा है, 0। आई को अगर छोड़ दे तो क्या बचेगा, यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर, तो 2 बटा √2 कितना आ गया, √2। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। उतारना है क्या, उतारना है कि छोड़ दें, रिकॉर्ड तो हो रहा है, छोड़ देते हैं, रिकॉर्डिंग से कर लेना। उसके बाद कितना, 6 नंबर ना, 6 नंबर में दे रखा है ए प्लस आई बी ए प्लस आई बी इतना दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई। ऐसा ही क्वेश्चन एक ऊपर में था ना, 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को निकालना है। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें, इसको एक काम करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकलेगा, इसको अगर होल स्क्वायर करोगे ना तो ए स्क्वायर प्लस आई बी का होल स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर इसको हम होल स्क्वायर कर लेंगे ए माइनस आई बी का, ए प्लस आई बी का, तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a आई बी, ये फार्मूला है ना। तो ए करेंगे तो फिर ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नहीं निकालना है, तो हम लोग जो कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं, इसी में रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं। तो ए प्लस आई बी इज इक्वल टू, इधर वाला को हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है ना, बोलो तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2xi डिवाइडेड बाई, नीचे में वही रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना, और ए प्लस 2xi ना डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है ना, इज इक्वल टू, अब सेपरेट कर लो उसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, और साथ में क्या है प्लस 2xi है ना, 2xi डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, और एक किसका वैल्यू है, ए प्लस आई बी का ना। अब देखो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, रियल को रियल के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। बी का वैल्यू 2x बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। ए और बी दोनों का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई तो दोनों में खत्म हो गया ना, है ना। अब जो हम लोग को निकालना है वो निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर वाला में ब्रेक करो तो इसको एक x के पावर 4, क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे ना फिर उसका, x के पावर 4
माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, फिर इसको करो प्लस 4x स्क्वायर, यही आएगा। अब ए वाला देखो तो एक जगह फिट कर लेते हैं, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। ए एक्स के पावर 4 और 4 में से 2 गया 2 ना, 2x स्क्वायर, यही आ रहा है ना। 4 गो एक्स स्क्वायर था, उसमें से 2 खत्म हो गया तो 2 गो बचा और प्लस 1, ऐसे ना, प्लस आ रहा है ना, प्लस, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1। ऊपर वाला कितना आ जाएगा, नीचे वाला का होल स्क्वायर ना, ये ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, है ना। इसका होल स्क्वायर करोगे ना तो ये आ जाएगा, और नीचे में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितना आंसर आ रहा है फाइनली, ऊपर में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, नीचे में 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका होल स्क्वायर आ रहा है ना। लाना क्या था, यही लाना था, कहाँ पर है, नहीं लिखे है ना, यही लाना था। चलो ये प्रूफ हो गया। खाली देख लो कि सारा कुछ समझ में आ गया है ना। यहाँ ये वाला, उसके बाद ए वाला ना, इसको देखो अगर थोड़ा सा ठीक से करें ना तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का काम करेगा, प्लस 1 वाला को लिख लो 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर का काम किया, और फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, यही वाला लिख दिए 2ab 2x स्क्वायर, है ना। तो एक कुल मिला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, कर रहे हो डिफरेंशिएशन, कहाँ से कर रहे हो, शुरू से एकदम कर रहे हो। हमको तो लग रहा है कि मोशन वाला ही खाली कर लोगे ना तो उसमें कवर हो जाएगा, मोशन वाला में ठीक ठाक डिफरेंशिएशन किया हुआ है। शुरू से ना करके मोशन में पार्ट 3 या पार्ट 4 जो है ना, पिछला साल वाला जो है, उसी से हो जाएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, पहले वही कर लो तुम लोग। उसके बाद क्योंकि शुरू वाला जो हम करवाए थे ना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का करवा दिए थे। अभी के लिए हम लोग का उतना काम चल जाएगा। मोशन पार्ट 3 वाला जो वीडियो था ना उसमें हल्का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया हुआ है, उतना से काम चल जाएगा तुम लोग का। हाँ ऐप में तो है ही सारा। तुम क्या कर रहे हो अभी, सेट कर रहे हो, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्टार्टिंग से। सेट में तो सेट से क्यों कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री से करो, ट्रिग्नोमेट्री वाला तुम वीडियो हम दे देंगे। तो ऐसे फिर दिक्कत नहीं होगा। हम सबसे पहले बेसिक, नहीं तुम उसी में जो भी कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री कर लो, ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाले हैं। फार्मूला बहुत सारा है, देखते हैं कल फिर और क्या, लेकिन आज इसको किसी तरह ख़त्म कर लेना है। इससे पहले 2 करवाए हैं और एक ही तीसरा है। तुम अटेंड किया था ना एक तो, दूसरा वाला किया है ना, तो पहला वाला तो तुमको बता ही दिए थे जिसमें एग्जाम्पल वगैरह करवाए थे हम, तुम्हारा तो हो ही गया कंप्लीट। उसके बाद देखो तो 7 नंबर ना, 6 हो गया, 7 नंबर, 7 में दे रखा है Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई और Z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आई। तो हम लोग को निकालना है रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 बटा
क्या जेड बार दिया है, Z1 बार, और दूसरा निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 बार। ठीक है, पहले इसको निकाल लेते हैं, Z1 प्लस Z2 बटा Z1 बार को। आया, सोल्व किया। इसमें हम लोग निकाल लेते हैं पहले Z1 प्लस Z2 बाई Z1 बार। तो Z1 का वैल्यू कितना है, 2 माइनस आई, Z2 का वैल्यू कितना है, -2 प्लस आई। इतना करने के बाद अगर मेंस प्रीवियस ईयर सोल्व करोगे ना तो वो सोल्व हो जाएगा। मेंस प्रीवियस ईयर कहीं पर देखना अगर कुछ मिलता है तो, या फिर हम तो अपलोड किए, मैथ वाला भी नहीं किए है ना। Z1 बार जब करते हैं ना तो ये आई वाला का जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है। जब इस पर एक हम लोग बार ऊपर लाइनिंग ड्रॉ कर देते हैं तो आई के साथ जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा, मतलब ए अब हो जाएगा -2 माइनस आई। तो इसको अब सोल्व करो, 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 माइनस आई -2 और प्लस आई डिवाइडेड बाई -2 माइनस आई। ये आ जाएगा तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया, 0 आ जा रहा है। तो रियल पार्ट इसका क्या हो गया, 0। पहला का आंसर हो जाएगा 0। एक्चुअली 0 को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। तो इसका रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। कुछ गलती नहीं ना हुआ है, -2, हाँ सही है। उसके बाद सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला में हम लोग पहले निकालेंगे 1/Z1 और Z1 बार। तो 1/Z1 का वैल्यू कितना है, 2 माइनस आई, और Z1 बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 माइनस आई ना। ठीक है, Z1 का वैल्यू है और Z1 बार का वैल्यू, इसका साइन चेंज कर देंगे, खाली ये माइनस था उसके जगह पर प्लस कर देंगे। क्लियर है ना, बार लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा आई का। अब इसको सोल्व, Z1 ये वाला, Z2, Z1 प्लस Z2, यहाँ पर क्या था नीचे, Z1 बार की जगह 1 है, ये Z1 है, हाँ Z1 बार, Z1 अच्छा 2 प्लस आई होगा ना, Z1 बार करेंगे तो 2 प्लस आई। क्या है, हाँ उससे कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब a कितना हो जाएगा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 और एक पहले से माइनस, आई स्क्वायर तो -1 होगा और एक माइनस पहले से +1 हो जाएगा, क्या हो गया 1/5। ये चीज़ तुम लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, Z1 बार जब रहेगा ना इसको मॉड Z का होल स्क्वायर लिखते हैं। ये बहुत जगह पर यूज होता है रिजल्ट, एक फार्मूला है। मॉड Z का स्क्वायर करोगे तो सेम आंसर आएगा। देखो मॉड Z अगर निकालोगे ना तो अंडर रूट, यही था ना, इसी का मॉड Z निकालना है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना मॉड Z, और होल स्क्वायर कर दोगे तो 5 आ गया ना आंसर। तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कहीं पर सेम और उसका बार दिखे ना तो हम लोग डायरेक्ट मॉड Z का होल स्क्वायर उसको लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला याद रखना है, Z1 क्या लिखे हो, Z1 बार इज इक्वल टू, हाँ देख लो समझ में आ रहा है ना सारा, इजी था। अच्छा इसमें कुछ क्या बोला था, इमेजिनरी पार्ट इसका निकालना था। तो देखो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं, 5 को लिखेंगे i प्लस 0i। हम लोग को लिखना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 बार। इमेजिनरी पार्ट ये वाला है इसका, है ना, ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। हम लोग का आंसर फिर से 0, मतलब दोनों में 0 0 आंसर आ गया। क्या क्या,
कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल प्लस इमेजिनरी फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 5 था ना, तो 5 प्लस 0 आई, है ना, 5 ही रहेगा ये। तो ए वाला होता है रियल और ए वाला होता है इमेजिनरी। अब क्वेश्चन ने बोला है ना कि इसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखना। इमेजिनरी पार्ट वो होता है ना जो आई के साथ लगा हुआ है, बस इसी का रियल पार्ट लिखना रहता है ना, तो हम लोग आंसर क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये एनसीईआरटी करवा रहे हैं। ए वाला 8 नंबर। Find the real number x and y if x minus iy into 3 plus 5i is the conjugate of इतना is equal to, इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, -6 प्लस 24i, यही ना। उसका सिर्फ आई वाला का साइन चेंज हो जाता है कंजुगेट में, और एक्स और वाई का वैल्यू पूछा है, तो बस अब कंपेयर कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। पहले एक्स से करो दोनों में, तो 3x और प्लस 5xi। उसके बाद माइनस वाई से करो इन दोनों में, -i y3, और फिर a माइनस और a प्लस, तो इसका मतलब माइनस और i y इंटू 5y। ये हो गया मल्टीप्लाई करके, तो a आ जाएगा तुम्हारा 3x, इतना इज इक्वल टू क्या रहेगा, -6 प्लस 24i। तो 3x और ये आई स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, -1 ना। तो ये दोनों मिलकर के -1, और एक तो माइनस यहाँ पर है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 5y लिखेंगे, प्लस 5y। ये हम लोग का रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी वाला इधर दिख ही रहा है। आई कॉमन ले लो, तो 5x माइनस 3y ना, और एक किसके बराबर हो जाएगा, -6 प्लस 24i। हेलो, क्या बोल रहे हैं, ज्वाइन करने के लिए? अच्छा, आप क्लास 9th में है ना? अच्छा अच्छा, आपका सीट नंबर कितना था, 23 ना। अंदर वाला रूम में देखिए ना, राइट साइड वाला जो रूम है, अंदर जाके किसी पूछ लीजिएगा कि 23 कौन सा है। ठीक है। नाइन क्या, 2 10 का भी आया हुआ है। शाम में आता है लोग स्कूल, इन लोग का आज कितना, 3 बजे ना, 4 बजे से इन लोग का रहता है, तो 4 बजे छुट्टी हो जाता होगा ना। चलो अब इसका रियल को रियल के साथ कंपेयर करो, मतलब कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना, -6 ना, और 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, हाँ आई तो हट जाएगा, आई तो नहीं लिखते हैं, कंपेयर करते समय आई नहीं लिखते हैं। क्या कर दे, इसमें 5 से कर दे और इसमें 3 से ना। 5 से करेंगे तो 15x प्लस 25y इज इक्वल टू -30, और इसमें करेंगे 3 से, तो 15x -9y, और 24 इंटू 3 कितना, 22। यहाँ पर माइनस करो, प्लस करो, माइनस करो, एक कैंसिल, 25 और 9 34y, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 102, y बराबर 3 आ जाएगा ना, y 3 आ गया। अब y का वैल्यू यहाँ पर रख दो तो x निकल जाएगा, 5x इक्वल टू 24 प्लस 3y, तो 24 प्लस 3 इंटू वाई के जगह पर कितना रखोगे, 3 ना,
24 प्लस 9 कितना आ जाएगा 33 ना। ये आ गया x का वैल्यू, ये 5x का वैल्यू आया ना। x बराबर आ गया 33/5। आंसर रखे हो तुम लोग। अच्छा y का वैल्यू यहाँ निगेटिव आ रहा है -3। तो यहाँ पर -3 लिखना पड़ेगा, -9 होगा। 24 में से 9 गया तो 15, तो x बराबर 3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये तो आसान था। कंजुगेट जहां भी रहेगा ना, साइन बस चेंज कर देना और सॉल्व हो जाएगा। 9 नंबर 9 अब करना है ना। 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई, 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई। वो दोनों आता है, बस आइडिया देके चल जाता है कि सर ऐसे ऐसे खत्म कर दीजिए। अब हम लोग का काम रहता है बस खत्म करना। कल आया नहीं था कि सिलेबस है, मतलब क्या फर्स्ट वीक में एग्जाम है, 6 चैप्टर खत्म करना है। अब 6 चैप्टर में मुश्किल से 2 चैप्टर वो रहेगा यहाँ पर, उसके बाद जाके एग्जाम देगा। सिर्फ एक घटाना है ना, इसको बारी बारी से दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इधर वाला कर लो, 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई, या फिर चलो ऐसे ही कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1 प्लस आई बटा 1 प्लस आई, इसके अपोजिट से रेशनलाइज कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, और ऊपर में 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। नहीं बस इतना ही आएगा ना, तो ये आ गया 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 2i बाई 2, 2i बाई 2 इज इक्वल टू कितना, आई आ गया ना ये। ठीक है, अब उधर वाला कर लो, 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई, रेशनलाइज कर दो इसको भी, 1 माइनस आई और 1 माइनस आई, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। वन प्लस 1, तो 1 माइनस 2i माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, माइनस आई, यही आ रहा है ना। हाँ आई स्क्वायर -1 होता है ना, आई ये याद रखना है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। जहाँ भी आई स्क्वायर आएगा ना, वहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ भी आई स्क्वायर आया तो हम लोग क्या किए, आई स्क्वायर का वैल्यू +1। क्लियर है ना सारा। अब क्या करोगे, फर्स्ट में से सेकंड घटा लोगे। फर्स्ट कितना है आई, और माइनस सेकंड कितना है माइनस आई, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i हो गया आंसर। ठीक है, 10 वाला, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई निकालना है। एक्स प्लस आई वाई का पावर 3 इज इक्वल टू यू प्लस आई भी दे रखा है। इसको तो पहले हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं है इसको ब्रेक करने के सिवा, ठीक है ना। इस फार्मूला को ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3 ए स्क्वायर डी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, और हो गया ना सारा कुछ, इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। एक्स क्यू माइनस आई वाई क्यू ना, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और एक वाई रह जाएगा, टोटल 3 वाई है ना।
2 की जगह पर तो -1 कर दिए, फिर भी एक रह जाएगा। और ए वाला 3i x² y, और ए वाला माइनस, क्योंकि आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर फिर से माइनस, तो -3x y² क्यू प्लस आई भी। तो जो रियल है उसको एक जगह पर करो, x³ माइनस 3x y² प्लस आई इंटू 3x² y और माइनस 3xy, बस ना -y³ हो जाएगा ना। ये वाला ना -y³, आई के साथ ये दोनों नंबर है, एक -y³ और एक 3x² y, दोनों लिख लिए, और इक्वल टू यू प्लस आई भी। तो यहाँ से हम लोग को 2 वैल्यू मिल रहा है, x³ माइनस 3xy² इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, यू ना। और इसमें से कॉमन भी हम लोग चाहे तो ले सकते हैं, और इधर से 3, इसमें y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले लेंगे तो जी ये मिल गया। अब हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, u बाई वी, u बाई एक्स, और प्लस की माइनस, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई ना। u बाई एक्स प्लस v बाई वाई कितना हो जाएगा, इतना बाई x करोगे तो x² माइनस 3y² आएगा, x² माइनस 3y², बस ना, और प्लस कर देंगे v बाई वाई करेंगे तो ये y कैंसिल, 3x² माइनस y², ठीक है यही आएगा ना। u बाई एक्स करोगे मतलब इतना बटा x करोगे तो x खत्म हो जाएगा, खाली ये बचेगा। अब v बाई वाई करोगे तो खाली ये बचेगा, y कट जाएगा, है ना। तो 3 और 1 4x² और -4y², 4 इंटू x² माइनस y², ये हम लोग का आंसर हो गया। इसके बाद 11 नंबर ना, मॉड बीटा कितना दे रखा है, 1। हम लोग को निकालना क्या है, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देखो उस रिजल्ट का यूज होगा जो बीच में हम एक तो बताए थे। अगर मॉड बीटा 1 है तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू 1 ना। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा बीटा बार इज इक्वल टू 1 बाई बीटा ना। अल्फा के बारे में तो कुछ नहीं दे रखा है ना, अल्फा बीटा डिफरेंट कंप्लेक्स नंबर विद मॉड बीटा 1 देन फाइंड, सिर्फ मॉड बीटा के बारे में दे रखा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि दोनों पर मॉड ले लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों, या फिर इसी का 2 बार मॉड ले लेते हैं। जब किसी चीज़ का 2 बार मॉड लेते हैं ना तो वो खत्म हो जाता है। जैसे मान लो कि x प्लस आई वाई है, तुम एक बार करोगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस आई वाई, ठीक है ना। और इसका फिर से अगर बार कर दो तो फिर से क्या बन जाएगा, x प्लस आई वाई, है ना। मतलब कि x प्लस आई वाई के ऊपर अगर 2 बार इस तरह का बार साइन दे देते हैं तो ये बन जाएगा, पहले नीचे वाला यूज करो, तो x माइनस आई वाई का बार इज इक्वल टू, फिर से एक बार यूज करो x प्लस आई वाई। कहने का मतलब कि x प्लस आई वाई का बार अगर 2 बार कर देंगे तो वो वापस से हमको x प्लस आई वाई मिल जाएगा ना। मतलब z बार का बार फिर से क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। इस चीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं।
ए हो जाएगा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड 1 माइनस अल्फा बार बीटा तो दिया हुआ है, इस पर हम लोग डबल बार यूज कर लेते हैं। तो ए हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा अल्फा बार और बीटा का इस टाइप से हो जा रहा है ना, ऐसे हो जाएगा। हाँ, 2 बार बार लगाए, उसके बाद नीचे वाला बार को ब्रेक कर दिए 2 पार्ट में। न्यूमिनेटर में लगाए हैं, नहीं नीचे वाला में डिनोमिनेटर में लगाए हैं। अच्छा, ऊपर वाला में भी लगा सकते हैं, 1 मिनट को ऊपर वाला में लगा के देखते हैं। यहाँ पर अगर 2 बार लगा लेते हैं तो ये मॉड हो जाएगा बीटा बार और माइनस अल्फा का 2 बार। लेकिन इससे फायदा हो रहा है, जो कुछ यूज नहीं हो पा रहा है ना। अच्छा, नहीं 1 मिनट। ये पहले चैप्टर में होगा। नहीं एक ही चैप्टर, कम्प्लेक्स नंबर में ही है। हाँ, इसको कर लेते हैं इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बीटा बार ना, बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। नीचे कॉमन क्या हो जाएगा, बीटा कॉमन हो जाएगा, तो बीटा बार माइनस अल्फा बार। बीटा कॉमन हुआ, सही है ना। यहाँ पर इसका क्या है, दोनों का मॉड है। ए वाला देखो, अगर हम लोग मॉड निकालें ना, x प्लस आई वाई का निकालो या फिर x माइनस आई वाई का निकालो, ये मॉड जो होता है ना दोनों का सेम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बार यूज कर रहे हैं तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन में चेंज होगा और तो कुछ होगा नहीं। तो इमेजिनरी पार्ट के साइन में अगर चेंज हो रहा है और उसके ऊपर अगर मॉड लगा हुआ है तो दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग इसको चेंज करके लिख सकते हैं बीटा बार माइनस अल्फा बार बटा बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार। तो ये वाला टर्म जो है ना हम लोग का कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 बाई बीटा बार। और मॉड बीटा का वैल्यू कितना था, 1 ना, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1। मतलब ए वाला यूज नहीं हो रहा है ना, इसका जरूरत नहीं पड़ा है, छोड़ दो। ए नीचे पूरा ग्रीन वाला का जरूरत नहीं है, ये वाला हटा देना, बस उतना सही हो जाएगा। ये वाला तुम लोग कैसे प्रूफ करोगे, अगर इसको प्रूफ करना रहा ना कि ये दोनों इक्वल होता है तो अल्फा की जगह पर x प्लस आई वाई ले लेना या फिर x1 प्लस आई वाई 1 ले लेना और बीटा की जगह पर x2 प्लस आई वाई 2 ले लेना, फिर दोनों को सॉल्व करके देख लेना, दोनों का रिजल्ट जो है ना वो सेम आएगा। हो गया ना। 12 नंबर देखो, तो सबसे पहले मॉड निकाल लेना और मॉड के पावर x करके और लेफ्ट राइट दोनों कंपेयर कर लेना। हमको लग रहा है कि ये 1/2 आंसर आ जाएगा। 1 माइनस आई का मॉड निकालोगे तो कितना आएगा, √2, मतलब 2 के पावर 1/2 x, 2 के पावर 1/2 आएगा ना। √2 का मतलब क्या, 2 के पावर 1/2 है ना। लिखो एक बार करके देखो। पहले मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा, √2 ना, √2 के पावर x 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मॉड कैसे निकालोगे ना, इसको हम लोग कर लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट का पावर कितना, x बराबर 2 के पावर x। तो 2 के पावर 1/2 x इज इक्वल टू 2 के पावर x। तो 2 2 तो खत्म हो गया, x/2 इज इक्वल टू x आ रहा है।
वो रहेगी नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। अनलिमिटेड हो जाएगा, एक की जगह कुछ भी रख नहीं, कुछ भी नहीं होगा, एक की जगह कुछ भी रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो तो जीरो है नंबर ऑफ सोल्यूशन, एक्स की जगह कुछ भी रखेंगे ना तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि एक तरफ एक्स है एक तरफ एक्स बटा दो कभी पॉसिबल नहीं है, तो जीरो हो जाएगा नंबर ऑफ सोल्यूशन। ये वाला हम लोग कहाँ से लिए, 1+1 हम बताए थे ना कि x प्लस आई वाई का अगर मॉड रहेगा ना तो लिखते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो वहां पर आई के साथ 1 है, हो गया ना। नेक्स्ट वाला फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, ऐसे एक तो सोल्यूशन था इसका, जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हम लोग को बोला कि नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो एक भी नहीं है। 13 नंबर में क्या करना है, इतना बराबर इतना दिन सो जाए, दोनों तरफ मॉड ले लो तो 13 नंबर में दोनों तरफ मॉड लेकर के देखो क्या आएगा आंसर। हाँ ऊपर वाला इतना बराबर ए प्लस आई भी दिया हुआ है ना, दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। क्या दोनों मिला रहे हो, किसका ज्यादा बढ़िया है, ब्राइटनेस देख रहे हो। हम्म हम्म, अभी देखो अभी करा रहे हैं ना, सॉल्व करने बोले बोला 13 नंबर। ये बहुत इजी है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो एक स्टेप में बन जाएगा। 13 और 14 दोनों आसान है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मॉड जब होता है ना, अगर मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड बहुत सारा मतलब मल्टीप्लाई में है ना, सबको सेपरेट सेपरेट मॉड दे सकते हैं। हाँ सबका जो मॉड है ना, जैसे पहले मॉड दोगे तो पूरा चारों में रहेगा, लेकिन फिर उसको हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं इंडिविजुअल में। यहाँ पर बोले कि सबसे पहले बोथ साइड मॉड ले लो, यहाँ मॉड ले लिए, यहाँ मॉड ले लिए। अब इस मॉड को हम लोग सेपरेट लिख सकते हैं, इनटू है ना सारा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले पूरा का मॉड लिए, फिर सारे मॉड को अलग अलग कर दिए, उसके बाद हाँ फिर ओ वाला फार्मूला लगा देंगे। मॉड का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू, फिर क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, मॉड को तोड़ दिए फार्मूला से, और नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करेंगे, सबका होल स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो आ जाएगा ऊपर वाला। सबको बोथ साइड होल स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर करेंगे तो सब रूट खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में नदी है, नदी में कम से कम 8-10 हज़ार लोग मतलब पानी में खड़े हैं, इंडिया में आने दो। हाँ इंडिया वाला बॉर्डर पर BSF अथी लेकर माइक लेके अनाउंस कर रहा है, कृपया इधर मत आइए, हम मजबूर हैं। ये हालत हो गया है। हाँ स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, हाँ स्टार्टिंग में भी कर सकते, एक ही बात तो होगा। नहीं तुम हॉल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर करोगे ना, इस पर तुम हॉल स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर हॉल स्क्वायर आएगा, फिर इस पर आएगा हॉल स्क्वायर। लास्ट वाला 14 नंबर कैसे करोगे, इसको पहले रेशनलाइज कर दो, 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई बटा 1 प्लस आई, कितना हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको ब्रेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी। वन प्लस आई इतना आ गया। अब बोला है उसका पावर m करने के लिए। नहीं नहीं गलत हो रहा है, यहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 ना, एक कट जाएगा, 2i/2, तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ आई आ रहा है। अब बोल रहे हैं कि आई के पावर m 1 आना चाहिए, तो m का वैल्यू कितना होगा? फोड़ना, आई के पावर 4 1 होता है, m बराबर 4। लिस्ट पॉजिटिव बोला है इसलिए खाली 4 लिख करके छोड़ देंगे, नहीं तो 4 भी होगा 16 भी होगा, 4 का सारा मल्टीपल हो जाएगा। नहीं पता है ना आई के पावर 4 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 1 कर लिए थे, पता नहीं उसका रिकॉर्डिंग हुआ था कि नहीं हुआ था, याद नहीं है। रिकॉर्डिंग हुआ होगा ना चैप्टर 1 का? नहीं किए थे? ये चैप्टर खत्म हो गया ना कि और है? मिटा दें?